सर चलो आपके बच्चों। चैनल पर ऐड आने लग गई अभी। अच्छा सर रेजोनेंस के चैनल पर भी आते हैं। हम्म। तो बच्चों इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे ग्राफ, है ना। सर कल J3 वालों की टेस्ट है क्या? अब कल टेस्ट रहेगा J3 वालों का भी काइनेमेटिक्स में टेस्ट रहेगा, काइनेमेटिक्स। लेकिन ग्राफ जो पिछले क्लास में डिस्कस रेक्टिलाइनर। किया था। सर आपने तो न्यूटन्स लॉ बोला था। हाँ सर। यस सर। सर बस J3 का है क्या? नो सर, काइनेमेटिक्स बोला था आपने। हाँ सर आपने सर काइनेमेटिक्स बोला काइनेमेटिक्स था। बोला। J2 के लिए बोला था न्यूटन्स का। ठीक है बच्चों। ए वर्सेस टी ग्राफ हम लोग लास्ट में डिस्कस कर रहे थे, है ना। सर टैब पे ले क्या? क्वेश्चन बाकी थे सर इसके। क्या अभी नहीं दिख रहा है क्या? सर टैब पे और अच्छे से समझता है। ये सर वो बोर्ड यस चमक सर, रहा है सर हमारा। ग्राफ वाला टैब पर ले लीजिए। यार तो मैं तो अभी ऑफिस में हूँ, टाइप तो है नहीं अभी, तो ओके यही सर, ऑप्शन। चलेगा ये। चलेगा अभी सर, का कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं। क्या है? जाने दीजिए सर, ले चलेगा लीजिए। सर। चलेगा सर। एक काम करता हूँ मैं, सर हम मार्कर थोड़ा सा डार्क यूज कीजिए ना, ब्लैक वाला। सर आप जिस साइड खड़े हैं ना उस साइड वाले लाइट चालू रहने दीजिए, ये जिस साइड लिख रहे हो उधर के बंद कर दीजिए। यस सर। अभी ठीक है। हाँ सर। यस सर। अभी ठीक है, ठीक है। सो ए वर्सेस टी ग्राफ हमने देखा था बच्चों। ए वर्सेस टी ग्राफ में सपोज हमने कुछ ऐसा दे दिया, ठीक है। तो इसमें मुझे पता है बच्चों एज इक्वल टू होता है डीवी अपॉन dt। सो dv इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे a dt, और हम मन कर रहा होगा इसको इंटीग्रेट कर दें। ये बताएगा बच्चों एरिया, सॉरी ए वर्सेस टी ग्राफ के अंदर का एरिया, एरिया चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर ए वर्सेस टी ग्राफ। और ये हो जाएगा बच्चों v1 से v2, तो dv का इंटीग्रेशन v2 माइनस v1। सो दिस इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी। यहां तक क्लियर? यस सर। यस सर। अब इस सवाल में कहा दिया जाए कि चलो क्वेश्चन इसी हम ले लेते हैं। दिस इज द ग्राफ इफ velocity at t is equal to 0 is 0, then find velocity at t is equal to 4 second, velocity at t is equal to 8 second। दो सवाल है बच्चों। दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी बताना है। चलो
तो हम लोग सबसे पहले किसके लिए 4 सेकंड के लिए लिखेंगे, तो ये वाला आइडिया लेंगे, ये वाला idea, 12 मीटर पर सेकेंड। है ना। 12 मीटर पर सेकेंड। तो लिखेंगे चेंज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 माइनस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, जो कि 0 दिया है बट अभी के लिए लिख रहा हूं। दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ 0 से 4 सेकंड, ये एरिया हाफ इनटू पैरेलल साइड का समेशन 2 प्लस 12 मीटर 4 पर सेकेंड स्क्वायर। इनटू 4, ये जाएगा बच्चों 6 डिवाइड बाय 2 3, ये 12, बहुत सही। ये तो 0 है, 12 मीटर पर सेकेंड। मुझे लगता है ये सबको समझ में आ गया हो। गुड ईशा। अब सेकंड सवाल अगर पूछा जाए बच्चों तो क्या 16 पूछा है? 16 मीटर पर सेकेंड। 28 मीटर पर। पूरा एरिया तो ये देखो 12 है, अब प्लस ये एरिया कितना है 16। 4 into 4, that is equal to 16 plus 12, 28 meter per second. Is it clear? यस सर। यस Yes, sir. Good. दूसरा सवाल, ए वर्सेस टी ग्राफ किया हुआ है। बच्चों ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। If initial velocity of the particle is 2 meter per second, then find velocity at, पहला सवाल t is equal to 10 सेकेंड, दूसरा सवाल t is equal to 15 सेकेंड, तीसरा सवाल t is equal to 5 सेकेंड। ये 3 पॉइंट पे निकालना बच्चों। अब मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट का टाइम, क्या निकाल पाओगे? ट्राई करो, 2 मिनट्स का टाइम है, देखो।
चलो बच्चों, तो सबसे पहले 10 सेकंड का तो निकाल ही सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया है। फर्स्ट सवाल, v at t is equal to 10 minus v at t is equal to 0, that is equal to area half into, ये तो ट्रायंगल है बच्चों, बेस into हाइट, ये कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ, ध्यान देना। तो इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 17 मीटर पर सेकंड। चेक करना बच्चों आंसर सही आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, 17. sir. Yes, sir. आंसर आना चाहिए। गुड। आज लग रहा है कि बच्चे थोड़े अच्छे आए हैं, है ना, सारे बच्चे प्रेजेंट हैं मोस्टली। सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। कम आ रही है क्या? Yes, अभी sir. आ रही है? आपकी ब्लर हो गई, स्क्रीन ब्लर हो गई। बराबर है सर। हो रहा था सर, बराबर है। चलो देखते हैं अगर हो रहा है सर। दूसरा सवाल बच्चों, 15 सेकेंड। कैन यू गेस बच्चों कि इस केस में ये एरिया और ये एरिया, ये +2 या माइनस होगा सर। Minus होगा। माइनस होगा। यस, दिस इज साइंस बच्चों, दिस इज साइंस। क्योंकि तुमने खुद ब खुद, मैंने नहीं बताया, तुमने खुद गेस कर लिया कि ये एरिया नेगेटिव होगा, मतलब तुम लोग समझ रहे हो, क्योंकि ये इधर एक्सेलेरेशन नेगेटिव है बच्चों, तो ये नेगेटिव लेंगे और ये पॉजिटिव लेंगे। तो v at t is equal to 15 minus v at t is equal to 0, that is equal to area, एरिया हो जाएगा बच्चों +15 और ये हो जाएगा -½ इंटू बेस हो गया बच्चों 5, लेकिन ये हाइट कितना होगा? सर सिमिलर ट्रायंगल रूल से निकालेंगे। सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल, बिकॉज़ Similar triangle हो जाएंगे ना सर। क्या बात है। तो ये देखो 10 और ये 5 है बच्चों, तो ये अगर 3 है तो ये कितना हो जाएगा? 1.5। 1.5। 1.5। 3/2, बहुत ही बढ़िया। तो ये जाएगा 15 माइनस 15/4, ये अटक रही साउंड बार बार। 15 माइनस 15/4, सर क्लियर है। 15 इंटू 3/4 बच्चों, सर वो 17 होगा ना? 17 है सर वो। 17 होगा ना? नहीं नहीं ये ले नहीं गया अभी तक। हाँ 17 कर लेंगे, ये अभी यहाँ पे लिखा, ये इधर रहने दिया। सर एरिया 15 है। ये v at t 15 माइनस v at t 0, तो ये रहने दिया, ये इतना आ गया। क्लियर? सो v at t is equal to 15, that is equal to क्या हो जाएगा 45/4 plus 2, that is equal to 53/4 मीटर पर सेकंड। या फ्रैक्शन में बता सकते हो जैसा भी। मुझे लगता है ये सही आ गया होगा सबका। यस सर। सर वो 15 क्यों लिखा आपने? 17 होना चाहिए। बाद में 2 ऐड किया था। 2 ऐड कर, ये इधर जाके 2 किया ना। यस सर। अब बच्चों ये 5 सेकंड पे पूछ रहा है, ये 30 कर 5 सेकंड पे, 3/10। तो क्या होगा? सिर्फ ये एरिया होगा, ये वाला एरिया है ना, इतना एरिया निकालने आता है। ये 3/2, सॉरी ये 3, ये 3/2 और ये 5। तो v at t is equal to 5 minus v at t is equal to 0, that is equal to half into parallel side का summation into base। तो ये आ जाएगा बच्चों 9/4 into 5, 45/4। सही लिखा? यस सर।
Yes, sir. Yes, sir. Sir, plus T. हाँ, अब ये हो जाएगा वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 दैट इज इक्वल टू 45/4 और प्लस 2 तो जाएगा 53/4. इज इट क्लियर? Yes. और Yes, इसको गेस कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम आया बच्चों. कहोगे सर क्यों सेम आया? तो देखोगे सर 3/2 3/2 एरिया सेम है ना, सर वो एंगल Yes, sir. सिमिलर है. ना प्लस उतना ही माइनस सीधा ये कैंसिल हो गया तो कितना है बचा? तो 5 सेकंड पे और 15 सेकंड पे वेलोसिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा. Same. Same रहेगा. ठीक है ना? चलो बच्चों, तो इसको मिटा दें. सर आपका वीडियो लैग कर रहा है बीच में. लैग कर रहा है. नेटवर्क तो अच्छा है. नहीं सर अच्छा है ये. अच्छा है सर. बराबर ही है सर. ठीक है बच्चों. आगे बढ़ते हैं. एक और सवाल है. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Sir. सर कल ग्राफ्स भी आएंगे. हाँ बोलो, क्या बोले? कल की टेस्ट में ग्राफ्स भी आने वाले हैं. हाँ, ग्राफ्स आए हैं. मतलब S वर्सेस T, V वर्सेस T और A वर्सेस T. ओके सर. इसके बाद जो पढ़ाऊंगा वो है. तो ये A वर्सेस T दिया हुआ है. फाइंड टाइम when velocity of the particle becomes 0. वो विलोच हो गया. क्या वीडियो फ्रीज हो गया? वो वेलोसिटी का स्पेलिंग. Find time when velocity of the particle becomes 0 for a moment if initial velocity is 0. If initial velocity is 0. ठीक है? तो सर वेलोसिटी 0 कब होगा? v t minus v at t is equal to 0. ये होगा बच्चों एरिया. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये भी 0 करना है. 0 minus 0 that is equal to एरिया क्या होना चाहिए? एरिया 0 होना चाहिए बच्चों. 0. Yes, sir. 0 का मतलब जितना एरिया क्योंकि एरिया 4 के बाद उतना ही एरिया ये नेगेटिव उतना ही होना चाहिए, है ना? तो मान लो टी टाइम पे जो एरिया है ये नेगेटिव, दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया. यही कहेंगे ना? Yes, sir. Yes, sir. सर नहीं समझा सर. नहीं समझे? देखो कहा कि फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल्स वेलोसिटी बिकम्स 0 फॉर अ मोमेंट.
तो शुरुआत में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है पार्टिकल का, 0। एक्सेलेरेशन क्या है, पॉजिटिव। पार्टिकल Zero. स्टार्ट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी बढ़ रहा है, फिर एक्सेलेरेशन घट रहा है, बट वेलोसिटी बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे एक्सेलेरेशन 0। इसके बाद एक्सेलेरेशन निगेटिव हो गया बच्चों, एक्सेलेरेशन निगेटिव, सो पार्टिकल का वेलोसिटी कम होना शुरू, वेलोसिटी डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज करते करते देखो एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। एक समय आएगा जब वेलोसिटी यस सर। 0 सर, Zero. पर आपने जो एरिया का बताया वो नहीं समझा। जब ये एरिया जितना निगेटिव है, जितना ये पॉजिटिव उतना ही निगेटिव हो जाएगा, तो टोटल एरिया 0 हो जाएगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इनिशियल 0, मतलब ये टोटल ना सर, तो कहां नहीं समझ में आया? मतलब ये टोटल एरिया ना जो पॉजिटिव वाले में, मतलब वो स्क्वायर भी और ट्रायंगल भी दोनों है ना। नहीं सुनाई दिया, फिर से बोलो। सर अगर सर, एरिया पॉजिटिव हो तो 0 नहीं होता ना। एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का एरिया निगेटिव। क्यों निगेटिव एरिया ले रहे हैं? बिकॉज एक्सेलेरेशन निगेटिव है। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऊपर का जितना पूरा एरिया है उतना ही एरिया नीचे आना चाहिए ना, मतलब यस एग्जैक्टली, मैं भी वही कर रहा हूँ। जितना ऊपर का है उतना नीचे का। तो ऊपर का एरिया कितना है, 2 into 2 प्लस हाफ इंटू 6 होगा सर। 2 into 8 ठीक है ना, 6 तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 ना। 8 यस सर 6 अब कहोगे सर इधर का कितना होगा, 6 होगा सर। माइनस सर सिमिलर ट्रायंगल ये के कितना हो जाएगा, t-4 बच्चों। यस सर। यस सर। अब देखना ये एंगल कितना है, ये 2 है और ये भी 2 है, तो ये t-4, तो ये कितना हो जाएगा, इसका भी t-4 हाँ। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू t-4 इंटू t-4 दैट इज इक्वल टू 6। सो t-4 ये ना एरिया इक्वल t-4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 12, t-4 दैट इज इक्वल टू 2√3 है ना। तो टाइम कितना आ जाएगा बच्चों, t इज इक्वल टू 4 प्लस 2√3। इतने टाइम पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। क्लियर क्या ये? यस सर। यस सर नोट करना है। एक मिनट। अरे यार ये तो मिटा दिया मैंने। सर वो टी में क्वाड्रेटिक बनेगा तो उसके 2 रूट होंगे ना। लेकिन मुझे पता है ना कि वो √2 जो होगा ये नेगेटिव नहीं हो सकता। सर t नेगेटिव नहीं होता। पॉजिटिव वाला। चलो, तो मैथ कहेगा कि 2 रूट, बट फिजिक्स कहेगा कि नहीं 1 रूट। बच्चों अब एक ऐसा सवाल लेते हैं जहां पे तुम्हें सपोज v वर्सेस t ग्राफ दिया हुआ है और कहेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग a वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ करो, s वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ करो। ऐसा सवाल है, तो कैसे करेंगे? यू ऑल आर कैपेबल टू डू दिस। तो हमें सिर्फ सवाल पूछना है। देखना बच्चों, या इस एक काम करते, पहले मैं बेसिक फॉर्म बता दूं, उसके बाद कराऊं क्या ये? यस सर।
पहले बेसिक बताता हूँ फिर ग्राफ, है ना। तो ज्यादा अच्छे से समझ में आए। बच्चों एक मोशन है जिसका एक्सेशन कांस्टेंट है और ये सपोज ए नॉट। पहला केस ले रहा हूं बच्चों कि इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो है 0। कुछ केसेस लेके डिस्कस कर रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी है 0। मुझे ड्रॉ करना है पहला सवाल, मुझे a वर्सेस t ड्रॉ करना है। दूसरा v वर्सेस t ड्रॉ करना है और तीसरा s वर्सेस t ड्रॉ। एकदम छोटा छोटा कंसेप्ट है बच्चों। कहोगे सर a वर्सेस t है, मुझे पता है एक्सेशन क्या है, ए नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट है। नॉट। तो ये सपोज a नॉट पॉइंट है तो हर टाइम पे a नॉट ही ऐसा रहेगा। इज इट क्लियर? स्ट्रेट लाइन। यस सर। यस सर। सिंपल। दूसरा बच्चों सेकंड सवाल लेते हैं, v वर्सेस t ड्रॉ करना। तो सर v इक्वल टू होता है u प्लस at, तो v इक्वल टू u 0 है, a नॉट इंटू t। ये कैसा ग्राफ है? y इक्वल टू mx वाला ग्राफ है। ओरिजिन v वर्सेस t ग्राफ कैसा हो जाएगा? ऐसा ओरिजिन से ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट अगर मान लो एंगल थीटा है तो tan थीटा किसके बराबर होगा? 1 1 एक्स 1 नहीं, a नॉट के बराबर। स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन। या ऐसा भी देखो y इक्वल टू mx है ना, m के जगह पे स्लोप a नॉट। बताओ tan थीटा इक्वल टू a नॉट। क्लियर? यस सर। तो मतलब उस रिलेशन को इस्तेमाल करके हमने ग्राफ बनाया ना। यस यस, ये रिलेशन यूज करके हमें पता है ना रिलेशन, वी नो द एक्सप्रेशन। ठीक है ना। अब बच्चों s वर्सेस t पूछा है, एक्सेशन कांस्टेंट है, बताओ क्या इक्वेशन होता है? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी यूटी प्लस हाफ एटी हाफ स्क्वायर। एटी स्क्वायर। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, u तो क्या हो जाएगा? 0 जीरो हाफ एटी स्क्वायर। हाफ एटी स्क्वायर। ये बच्चों क्वाड्रेटिक है, तो क्या स्ट्रेट लाइन होगा क्या? नहीं सर, कर्व आएगा। पैराबोला होगा। पैराबोला आएगा। बढ़ेगा बच्चों, s का बढ़ने का रेट बढ़ेगा, पैराबोला। ऐसा आएगा क्या? हाँ। यस सर। अब सर, यहाँ पे इंक्रीजिंग के साथ magnitude ऑब्जर्व करना बच्चों। सर ये इंक्रीजिंग है, ये कैसे पता चलेगा? जैसे जैसे t बढ़ेगा s का वैल्यू तो बढ़ेगा ना, बहुत ही सिंपल सा है ना। और इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है करना है तो क्या करोगे, ds by dt टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आएगा। वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। वही करते थे Yes. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कैसे बता देते, एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे। और यहाँ पे देखो ऐसे भी उतना करेंगे। जो काइनेमेटिक्स देखो बच्चों, ये s वर्सेस t ग्राफ है, स्लोप गिव्स वेलोसिटी। स्लोप सर थीटा। स्लोप क्या होना चाहिए? बढ़ते जाना चाहिए, बिकॉज वेलोसिटी बढ़ रहा है, एक्सीलरेटेड है। इज इट क्लियर? यस सर। यस। बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करो बच्चों। व्हाट इज द स्लोप एट t इक्वल टू 0? जीरो 0 जीरो क्यों 0 है? बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये ध्यान सर देना, इसमें इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, तो ये ध्यान देना। सर एस वर्सेस टी ग्राफ में थीटा बढ़ता है तो मतलब वेलोसिटी का क्या होता फिर से बोलो। है? थीटा बढ़ने के बाद वेलोसिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज? यस, थीटा बढ़ता है तो वेलोसिटी बढ़ता है ना। थीटा बढ़ता है तो
tan थीटा गिव्स वेलोसिटी ds है ना, by dt भी तो बढ़ स्लोप जो है वो वेलोसिटी देता है, थीटा बढ़ाओगे तो tan थीटा बढ़ेगा, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा। और ऐसे भी देखो ना, s वर्सेस t ग्राफ है, तो इस केस में वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है इसलिए अपवर्ड लिया। यस वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई अपवर्ड। ठीक, वेलोसिटी बढ़ रहा है। आगे बढ़ो। अब ये सारे सवाल करने हैं Yes, बच्चों, sir. ये सारे सवाल करने हैं जब इनिशियल वेलोसिटी u जो है कुछ है u नॉट, मतलब कुछ पॉजिटिव, सम पॉजिटिव, नॉन जीरो नहीं, जीरो नहीं, नॉन जीरो। तो यही सारा सवाल करना है, यही सारा सवाल करना है। कैसा ग्राफ होगा, कैन यू ड्रॉ? Yes, sir. पहला तो सिंपल वही रह जाएगा, बिकॉज इसमें तो कोई चीज नहीं आएगा। सर स्ट्रेट। स्ट्रेट आएगा। ही रहेगा। सेकेंड सवाल में बताओ v वर्सेस t, तो इक्वेशन से लिखते हैं v इक्वल टू u प्लस at, सर थोड़ा ऊपर से start प्लस होगा। a नॉट इंटू t। इनिशियल वेलोसिटी होगी सर। वेलोसिटी बढ़ेगा। ये हो गया है, यस बढ़ेगा, और ये हो जाएगा c, y इक्वल टू mx प्लस c। स्ट्रेट लाइन। सर ऊपर से स्टार्ट होगा थोड़ा, यू नॉट डिस्टेंस से। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। दैट मींस t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 नहीं, यहां से नहीं, कुछ ऊपर से स्टार्ट होगा, और ये वैल्यू इनिशियली u नॉट है। और जो स्लोप है बच्चों ये थीटा, ये नॉट के बराबर होगा। सो I hope यहाँ इसका तक कुछ से clear। इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट होगा इसलिए ऊपर ले लिया ना। हाँ, y इक्वल टू mx प्लस c, c पॉजिटिव है ना। और ऐसे में देखो ना, t इक्वल टू 0 पे इतना वेलोसिटी, बस t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी इतना है, दैट्स इट। नेक्स्ट बच्चों, एकदम ध्यान से देखते जाना, यू कैन डू इट। s वर्सेस t, कैन यू ड्रॉ, राइट द फॉर्मूला। यही समझना, ये मेन बच्चों, इसको ध्यान देना। कर्व आएगा, कर्व। ये भी क्वाड्रेटिक है, दिस विल आल्सो इंक्रीज, कर्व आएगा। इंक्रीजिंग सर। सर इंक्रीजिंग। इंक्रीज करेगा, बट डिफरेंस क्या है वो देखना। t इक्वल टू 0 पे अगर यू ड्रॉ द टेंजेंट, सर जीरो नहीं। दिस विल तो मेक 0 सम नहीं आएगा। tan थीटा नॉट 0 नहीं होगा, tan थीटा नॉट किसके बराबर होगा, u नॉट के बराबर होगा। यू नॉट। यू नॉट। इनिशियल स्लोप जो होगा इनिशियल वेलोसिटी को बता रहा है। तो दोनों में डिफरेंस देखना बच्चों। पिछला सवाल में ऐसा क्या था, ये टच करते हुए फिर इंक्रीज कर रहा था, स्लोप इनिशियल 0 था, इसमें इनिशियल स्लोप है, इसमें इनिशियल स्लोप है। डिफरेंस समझ में आया क्या? इंडियन ऑथर के बुक में सब तुम्हें दिखेगा नहीं, बिकॉज़ इतने अच्छे से ड्राइंग करते नहीं है वो। सर एक मिनट, इक्वल टू 0 पे तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा ना। क्या, फिर से बोलो। t इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस 0 हो जाएगा ना। 0 से स्टार्ट कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट तो t इक्वल टू 0 पे 0 ही रहेगा, बट जो ग्राफ होगा, ग्राफ का कर्व होगा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे t इक्वल टू 0 पे, तो वो 0 नहीं होगा इस केस में। सर मतलब 0.1 सेकंड पे भी टच नहीं कर रहा होगा ना। नहीं नहीं, टच नहीं कर रहा।
कोई नहीं टच करेगा, पिछला वाला भी नहीं टच करेगा, जस्ट स्टार्ट कर रहा है टच करना पिछले सवाल में। अब कहोगे सर अगर सपोज u इज इक्वल टू जो है माइनस यू नॉट है, मतलब निगेटिव हो, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी नीचे बढ़ेगा वो। इनिशियल वेलोसिटी u नॉट इधर है और एक्सेलेरेशन a नॉट। डाउनवर्ड कांस्टेंट। डाउनवर्ड डाउनवर्ड सर। घटेगा वो। एक्सेलेरेशन को पॉजिटिव लिया है, फिर से इसमें कोई फर्क नहीं डाउनवर्ड पड़ेगा। ऐसा कांस्टेंट आएगा। हाँ देखते हैं, सर क्यों नहीं? हाँ देखते हैं ना, अभी a वर्सेस t ड्रॉ कर लिया, नेक्स्ट सर, ड्रॉ करेंगे v एक्सीलरेशन वर्सेस v2 घटेगा ना, तो v सर वो होता है डाउनवर्ड घटेगा। बच्चों एकदम ध्यान से देखना, u की जगह हो जाएगा माइनस यू नॉट, एक जगह पे a नॉट इंटू टी। स्लोप पॉजिटिव है बट इंटरसेप्ट निगेटिव है, नीचे से स्टार्ट होगा सर। ये इंटरसेप्ट निगेटिव स्लोप पॉजिटिव, सो दिस विल स्टार्ट। सर और वो एक्सीलरेशन v2 घटेगा ना। टाइम के साथ ये जाएगा, अगर स्लोप पूछा जाए थीटा नॉट, टाइम थीटा नॉट अभी भी a नॉट होगा। क्या ये बात समझ में आई? ये तो फर्स्ट वाला ग्राफ सर, एक्सप्लेन करो ना एक बार। सर फर्स्ट वाला डाउनवर्ड कांस्टेंट आएगा। यस सर, वो तो नीचे होगा ना। फर्स्ट का ग्राफ तो सिंपल है ना, a नॉट तो वही रह जाएगा, a नॉट पॉजिटिव है। यस सर। सर वेलोसिटी नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे गया, वो आपको कैसे पता चला? हाँ देखो मैं बता रहा हूँ, वेलोसिटी इधर है, एक्सेलेरेशन इधर है, क्या होगा वेलोसिटी कम होगा कम होगा कम होगा, जीरो होगा वेलोसिटी, और फिर वापस आना शुरू करेगा, वेलोसिटी फिर पॉजिटिव हो जाएगा, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। जैसे ये कहानी वैसा है कि बॉल को ऊपर हमने थ्रो किया, ग्रेविटी नीचे है, तो वेलोसिटी ऊपर एक्सेलेरेशन नीचे, तो वेलोसिटी जा रहा जीरो होता है, वेलोसिटी फिर वापस आता है। बोलो बच्चों क्लियर? यस सर। यस। ठीक है, इसको बिठा रहा हूं, नहीं अभी तो कहानी बाकी है, सर S अभी वर्सेस तो T कहानी की। बाकी है बच्चों। S वर्सेस T ग्राफ, थोड़ा कॉमन सेंस से लिखना बच्चों। अभी बताओ डिस्प्लेसमेंट जो है कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो पहले डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा बच्चों, ये ग्राफ किधर जाएगा? नीचे। डाउनवर्ड। अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी, तो देखो इसका स्लोप बताएगा वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी कम हो रहा है। एक पॉइंट आएगा जब इस समय वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? जीरो। तो वेलोसिटी कम होते होते जीरो हुआ, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, सर ये ये वापस आ रहा, तो कैसे? डिस्प्लेसमेंट पहले नेगेटिव में बढ़ा, फिर कम होते होते डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो देखना बच्चों, ये कम होते होते डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वापस अगर ऊपर यहाँ पे जाएगा। मैंने T1 लिखा बच्चों, तो ये पॉइंट है T1, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, स्लोप जीरो, ये पॉइंट, एंड देन उसके बाद फिर वेलोसिटी बढ़ेगा, किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में। तो ऐसे आया घटते घटते जीरो, जीरो पर बढ़ रहा, फिर ऐसे बढ़ते जाएगा डिस्प्लेसमेंट, फिर यहाँ पे आ जाएगा वापस और आगे। बोलो बच्चों ये क्लियर? यस सर। इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव थी इसलिए नीचे से ले।
यहाँ पे बैक टू इनिशियल पोजीशन आ जाएगा। बोलो, डाउट है तो बोलो। सर मतलब अगर विजुअली देखे तो वो पहले पीछे जाएगा और फिर आगे जाएगा क्या? यस यस यस, पहले पीछे जाएगा फिर आगे। इनिशियल वेलोसिटी इधर है, दैट्स व्हाई, चूंकि एक्सेलेरेशन इधर है, वेलोसिटी इधर, तो वेलोसिटी कम होते 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 जीरो हो जाएगा एक्सेलरेशन वेलोसिटी, फिर वापस आएगा, फिर कुछ देर बाद यहाँ पे आएगा, फिर आगे जाएगा। तो जो वापस यहाँ पे आ रहा है वो t2 टाइम पे है। यहाँ पे जिस समय वेलोसिटी जीरो है उसको t1 टाइम लिखा है। अभी क्लियर हुआ ये? यस सर। चलो अब देखना, ये सारा कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे और तुम कर पाओगे बच्चों। तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा अगर ये सवाल कर लिया तो। V वर्सेस T एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा है, एकदम सही सही करना, ठीक है। किसका ग्राफ ड्रॉ किया है? वेलोसिटी V टाइम। वर्सेस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम। क्या बात है बच्चों, मुझे ना A वर्सेस T ग्राफ ड्रॉ करना है। You have to draw A versus T ग्राफ। बताओ बच्चों। अच्छा इधर वैल्यू भी लिख देता हूँ, वैल्यू लिखा नहीं, ये तो लिख दिया। दो सेकंड का एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगी। सर वो वहां पर दोनों जगह पर 2 है, वो वेलोसिटी। ये बच्चों 27 मीटर पर सेकंड लिखा है, 27। मुझे एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो 0 से 2 सेकंड में कैसा एक्सेलेरेशन? कांस्टेंट। 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 कितना बच्चों? स्ट्रेट लाइन आएगी सर, 0 to 2 स्ट्रेट लाइन। तो कैसे एक्सेलेरेशन तो स्लो हो जाएगा। 20/2
10 +10 है बच्चों, तो यहाँ +10 ले लेते हैं। कांस्टेंट एक्सिस से क्या 2 to 4 क्या है? 0 0 हो जाएगा। 0 ऐसा हो जाएगा बच्चों, सही जवाब दे रहा हूँ। Yes, sir. 0 हो जाएगा। 4 to 6 क्या हो गया बच्चों? 4 to 6 5/2 पर मीटर। कांस्टेंट कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा। और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव सर। पॉजिटिव। अच्छा, इसके ऊपर लूं या इसके नीचे लूं? नीचे लेंगे। ऊपर। मतलब कौन सा स्लोप ज्यादा है? ये θ2 ले लेते हैं, tan θ2 7/2। 7/2 कितना है? नीचे लेंगे। नीचे लेना पड़ेगा। कितने टाइम तक? सिक्स सेकेंड्स फिर 1 सेकंड क्या है? एक्सेलेरेशन 0 है। 0 0 6 से 7 and then नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग पॉजिटिवली 27/3 9 है। 27/3 27/9। अब तक 10 सेकंड। नेगेटिव क्यों लिया? हाँ बोलो। मार्क 2 ने लिया ना, स्लोप तो ये हो जाएगा, तो ये पहले निकाल लेते हैं। टाइम थीटा का क्या हो जाएगा? 27/3 9। तो स्लोप कितना हो जाएगा? नेगेटिव। देखो ये कहाँ पॉजिटिव लिया? नेगेटिव लिया ना। यस सर। सर इसे हम स्लैंटिंग लाइन से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते? कहाँ से? स्टार्टिंग लाइन से? क्रॉस लाइन से, जैसे वेलोसिटी किया है। सर वो बोल रहे कि लाइन टच नहीं करवा सकते क्या? टेढ़ी लाइन नहीं बना सकते क्या? तो वो टेढ़ी नहीं, लाइन बोल रही है। यहाँ से यहाँ तक के लिए जैसा लाइन जाएगा, सर वो टेढ़ी लाइन बनाई तो एक्सेलरेशन इंक्रीज ऐसा होगा। रहेगा, फिर सडनली चेंज हो गया तो ऐसा रहेगा, फिर 0 हो गया और फिर नेगेटिव में आया, ऐसा रहेगा। मुझे नहीं समझ में आया कि क्या करना चाहते हैं। सर वो पॉइंट ज्वाइन करते ना हम वो वैसा ये पूछते कि क्या पॉइंट ऐसे ऐसे? यस सर। सर नहीं, ये वो ग्राफ टेढ़ी है लाइन क्या? क्या वो बन रही है, वो बोल रही हो। सर जैसे स्लोप है ना वैसे स्लैंटिंग लाइन वैसे सर वो हाँ स्लांट लाइन बोल रही। प्लांट ऐसे लाइन। हाँ slide कैसे हाँ। बनेंगे? हाँ हाँ वैसे ऐसे ऐसे। एक सर वो सेकंड यार, एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। फिर कैसा एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना, पहले सुन लो मेरी बात। ये स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कैसा है? कांस्टेंट। 2 सेकंड में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही लेंगे ना। अपेक्षा क्लियर? ये यस सर। सर मैं नहीं बोल रही थी। हाँ तो कुछ बोल रहे थे बट मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो फोटो खींच के भेज दे, तब बताऊंगा। मुझे समझा था वो क्या बोल रही तो मैंने समझा दिया बच्चों। लेट्स सॉल्व अनदर प्रॉब्लम। जो फटाफट इसका डायग्राम ड्रॉ करो तो। सर एक्सेलरेशन का। हाँ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का।
एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। सर इस साइड क्या है पॉइंट्स? T1 T2 T3, ये T3 है, ये V है, ये T है। एक्सेलेरेशन वर्सेस तो सर V के पॉइंट पहले क्या है? सिटी के एक्सिस पे सर। हो गया बच्चों? A वर्सेस T डायग्राम ड्रॉ करना था। देखो 4-5 बच्चे निकल गए, अभी टाइम भी नहीं हुआ। सर एक्स एक्सिस पे पॉइंट। हाँ बोलो। सर एक्स एक्सिस पे पॉइंट। T1 और वहां T2 पे T नॉट है, तो 0 से T1 में कांस्टेंट एक्सेस है बच्चों, तो क्या रहेगा? कांस्टेंट एक्सेस तो ऐसा रहेगा, यस सर। है ना। अगर पूछा जाए कितना है, तो देखो ये V नॉट है और ये T1 है, सॉरी ये T1 है, ये V नॉट है, तो ये V नॉट बाई T1 है। T1 ठीक है, गुड। इसके बाद T1 से T2 तक 2 minus T1 0 होगा। T2 तक 0 होगा। ऐसा ग्राफ रहेगा यहाँ पे ऐसा, यस और सर। T2 से T3 तक ये T3 टाइम है। घटेगा। नेगेटिव। नेगेटिव। निगेटिव है, कुछ ऐसा रहेगा, है ना। यस सर। T3 अगर ये पूछा जाए कि ये डॉटेड लाइन दिखा दो बच्चों, डॉटेड लाइन ग्राफ देखो, ये सॉलिड लाइन है ग्राफ, ये डॉटेड लाइन, ये फिर सॉलिड लाइन, फिर ये सॉलिड लाइन। अगर कोई पूछे कि ये क्या वैल्यू है, तो एक तो निगेटिव है और कितना है V नॉट अपॉन दिस, V naught upon T3 minus T2. बहुत ही बढ़िया, एकदम सही जवाब। A वर्सेस T डायग्राम ड्रॉ करना आसान है कि नहीं? यस सर। आसान है सर। Yes sir. अब बच्चों मैं पूछ देता हूं इसी का S वर्सेस T ग्राफ।
ठीक है। अब बताना बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? नहीं, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो ग्राफ एस वर्सेस टी स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व्ड होगा? कर्व इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। कर इंक्रीजिंग। अब ध्यान देना, ये ना बहुत छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, इंडियन ऑथर में नहीं ध्यान देता उतना। ये बच्चों हो गया T1 टाइम। यहाँ पे स्लोप क्या होना चाहिए? यहाँ पे स्लोप 0 होना चाहिए, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 इसके बाद मैं बताता हूँ, इसको ध्यान देना, ये नॉर्मल क्लास जो होता है ना फिजिकल, उसमें ज्यादा अच्छे समझ में आता है। वेलोसिटी बढ़ रहा है, जो T1 से थोड़ा पहले है, T1 के थोड़ा बाद वही वेलोसिटी बच्चों, थोड़ा सा बाद। हाँ। जो यहाँ पे टेंजेंट है Yes, sir. बच्चों, टेंजेंट जो ड्रॉ करोगे उसी स्ट्रेट लाइन को बढ़ा देना, स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए। सर वो ये स्ट्रेट कैसे? होगा ना? Yes, sir. हाँ स्ट्रेट लाइन, इसके बाद स्ट्रेट लाइन, देखो स्ट्रेट लाइन है। और मैं बताता हूँ, इंडियन ऑथर में, बुक में टीचर्स भी ऐसे पढ़ाते हैं। एक तो ध्यान में लेते हैं कि ये क्या है, और ना ऐसे कर देते हैं बच्चों। जनरली इंडियन ऑथर बुक में जो रहेगा वो ऐसा किया रहेगा। तो देखो ये गलत क्यों है? पहला तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसमें ग्राफ में नहीं दिख रहा। दूसरा देखना बच्चों, यहाँ पे जो टेंजेंट है जस्ट पहले और जस्ट बाद में अलग अलग है। समझ में आ रहा है चीज? Yes, sir. ऐसे किया तो देखो इस पॉइंट पे देखो, स्लोप जो है वो बताएगा वेलोसिटी, स्लोप बताएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी बढ़ रहा है। और जो वेलोसिटी T1 टाइम पे हुआ वही वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया है, तो यहाँ के बाद ग्राफ जस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन आएगा। Yes, sir. टेंजेंट, इसका भी टेंजेंट है यहाँ पे, लेकिन बुक्स में गलती से कैसे ड्राइंग रहता है, ऐसा कर देते हैं। ऐसा कर दिया मतलब कह रहा है कि इसका स्लोप है वेलोसिटी, जबकि जस्ट पहले T1 से इसका स्लोप था, दोनों का अलग है, तो दिस इज रॉन्ग। इज इट क्लियर? ऐसे Yes, किया sir. जैसे पिन सारा स्मूथ होना चाहिए, तो ये गड़बड़ियां लगती है बच्चों। हालांकि मुझे पता है कि 2-4 बच्चों को ये समझ में आया होगा। समझाए देन समझा यहाँ से सर। फिर वेलोसिटी होना शुरू हुआ। नीचे थोड़ा टेढ़ा। डिक्रीजिंग कर्व। Yes, sir. Decreasing तो curve. यहाँ से Decreasing curve. टेंजेंट जो है करते, फिर ऐसे होते जाएगा, ऐसे होते जाएगा, ऐसे Downward parabol. करेगा। डाउनवर्ड जीरो नहीं, पूरा डाउनवर्ड नहीं आएगा इस सर। पॉइंट पे T3 पे वेलोसिटी हो जाएगा 0। जीरो तो देखो यहाँ पे Yes. टेंजेंट होना चाहिए 0। यस सर। अब ये माइन्यूट चीजें जो है वो आईआईटी पूछ सकता है, बिकॉज उसको पता है कि बच्चे क्या गलती करते हैं। तो इतने सिंपल आते हैं एडवांस को। मैं फिर से बता रहा हूँ, यस ये सिंपल नहीं है, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे बच्चे ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज नॉट द करेक्ट, यहाँ पे गलत है। सर पर एडवांस में हमें ग्राफ थोड़ी बनाना रहेगा वापस। खाली ऑप्शन होते ना। चलो अब ना इसी ग्राफ में थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, इसी ग्राफ में कंसेप्ट सिखाऊंगा बच्चों। लेट्स मैं क्या करता हूँ, ये V0 को ना मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसा। ये ले लिया T4 बच्चों, T4 का। इसी स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू किया, तो बताओ यहाँ पे A वर्सेस T ग्राफ में क्या होगा? यही स्ट्रेट लाइन, स्लोप कांस्टेंट है, नेगेटिव है। जो एक्सेशन यहाँ पे वही एक्सेशन यहाँ पे। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। देखो कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, यहाँ से बढ़ जाएगा। मैग्नीट्यूड वही रहेगा बच्चों, मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में देखें तो देखो ये एरिया इतना डिस्प्लेसमेंट देगा,
अगर मैं पूछूं ये एरिया कितना होगा, तो ये S1 के बराबर होगा। ये एरिया कितना होगा, तो सपोज यहाँ पे मैं S2 लिख दूं, तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया किसके बराबर होगा, S2 माइनस S1। Yes, sir. ये एरिया अगर सपोज मैं लिखूं, यहाँ पॉइंट Yes. S3 लिख दूं, तो ये जो एरिया होगा S3 माइनस S2 होगा। लेकिन ये निगेटिव है, वेलोसिटी निगेटिव हो रहा है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में मैं क्या करूं बच्चों? डाउनवर्ड जाएगा। नीचे होगा थोड़ा। Downward parabol. नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और वेलोसिटी देखो स्लोप निगेटिव हो जाएगा। लिसन, स्लोप निगेटिव हो जाएगा। वापस आना शुरू कर दिया पार्ट। इज इट क्लियर? सर यस सर। सर T2 से T3 के बीच में भी तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना? एक सेकंड, आवाज नहीं आई, थोड़ा सा फिर से बोलोगे? T2 से T3 के बीच में भी तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना, तो फिर वहां पर क्यों हमने सर नीचे नहीं लाया उसे? T2 से T3 में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। यस, देखो स्लोप अभी ज्यादा है, स्लोप कम हुआ कम हुआ कम हुआ, T3 पे 0 हो गया। नीचे कहां रहा है, वेलोसिटी निगेटिव नहीं हुआ है, समझो इस बात को। वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, T2 to T3 में पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। किधर जाएगा पार्टिकल? आगे 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 ही जाएगा बच्चों, वेलोसिटी पॉजिटिव ही है, लेकिन आगे जाने का रेट कम हो रहा है, इसलिए इस Retardation. ग्राफ में स्लोप कम होते जा रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा 0, अब हो गया वेलोसिटी निगेटिव। आई बात समझ में? यस सर। अब वेलोसिटी निगेटिव का मतलब अब पार्टिकल किधर जाना शुरू कर दिया, पीछे, कोई डायरेक्शन, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो जाएगा। सर और देखो यहाँ इंक्रीजिंग पे इन स्लोप देखो, अभी स्लोप देखो निगेटिव है। ड्रॉ द टेंजेंट हियर। एक्स एक्सिस से क्या स्लोप बना रहा है, मोर देन 180, सॉरी मोर देन 90, मतलब निगेटिव होगा tan थीटा, वेलोसिटी निगेटिव। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। sir. यस सर। अब बच्चों अभी जो ग्राफ ये ड्रॉ किया, ये किसके लिए ग्राफ था? S वर्सेस T। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब हमारे पास तो बच्चों ऑनलाइन चला, तो तुम्हें कलर पता नहीं चलता होगा। मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। अगर मैं कह दूं कि डिस्टेंस ट्रेवल वर्सेस टाइम पूछे, मिरर इमेज हो जाएगी सिर्फ। मिरर इमेज होगी। जो ट्रेवल वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर पूछे, मिरर इमेज। जो तो देखना है नेगेटिव जा रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ T3 तक वही रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन एक ही है। जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस ट्रेवल है। यस सर। T3 के बाद वो रिटर्न आया, तो डिस्प्लेसमेंट तो कम होगा, बट डिस्टेंस ट्रेवल कभी कम नहीं होता है। नहीं होता। तो सिर्फ क्या करना है, इसको इस लाइन पे सोचो एक मिरर रख दो। कुछ बच्चे बोला है कि सर मिरर इमेज बना दो, तो ये हो जाएगा Yes, बच्चों sir. डिस्टेंस ट्रेवल का। और डिस्टेंस ट्रेवल में जो स्लोप बताएगा वो वेलोसिटी नहीं, वो क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। डिस्टेंस, हाँ स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। Speed. बोलो ये कंसेप्ट क्लियर? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो हम लोग अभी कन्वर्जन पढ़ लिए। देखते हैं कितने बच्चे सही सही डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
बच्चों ये S वर्सेस T का ग्राफ है, कैन यू ड्रॉ V वर्सेस T? यस सर। बोलो बच्चों इसका ग्राफ कैसा होगा? V वर्सेस T, 0 से T1 कैसा है? S वर्सेस T ग्राफ, स्लोप इज गिवन, Straight line. स्टार्ट straight आएगी। a straight line constant, T1 से T2 जीरो। जीरो 0 T2 से T3 स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। लेकिन बच्चों ये जो लाइन है इसके ऊपर से लूं या इसके नीचे से लूं? नीचे से नीचे। पक्का नीचे से लूं? बीच में हाँ एग्जैक्टली बीच में क्या? हाँ यस सर एग्जैक्टली बीच में 60 डिग्री एंड 30 डिग्री ओके। tan 60 होता है √3 और tan 30 होता है 1/√3। इसका मतलब √3/3 ये इसका 1/3 है। तो एग्जैक्टली मिडिल से नहीं, मिडिल से भी नीचे। एम आई राइट? यस सर यस सर। ये √3 और ये 1/√3 है, 1/3। समझ में आया एंगल? ठीक है, यस आगे ड्रॉ करो। T3 से T4 जीरो होगा ना? जीरो होगा T3 से T4। हाँ, और सिर्फ एक जो 33, 34, 35 है ना, उसका आंसर्स मैंने भेज दिया और बाकी कुछ पेपर को मैं भेजता हूँ। मतलब कल आप आ रहे हैं? कल क्या छुट्टी है ना? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं दूसरे पोर्टल पे करा दूंगा। हाँ वो कर लीजिए। ठीक है। बोलो बच्चों, क्लियर यहाँ तक? यस सर यस सर। यस सर। सो ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखते हैं बच्चों, इसके बाद T3 Zero. से T4 T3 से जीरो 0 होगा। और T5 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा, इससे ज्यादा मैग्नीट्यूड या इससे कम मैग्नीट्यूड या इसका ज्यादा 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 इससे सर। भी ज्यादा है ना? तो कुछ Yes, sir. इतना रहेगा, यस सर। इससे बड़ा रहेगा बच्चों, इससे बड़ा रहेगा, है ना? ओके, तो देखो हर बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हमने मेंशन किया। इसी को उल्टा पुल्टा करके आईआईटी पूछेगा। सब तुम्हें सारे डायग्राम एक ही जैसे लगेंगे, तो ध्यान देना है।
सर वो कौन सी केस में सभी दे सकता है, वो 75 डिग्री वाले पॉइंट को थोड़ा ऊपर दे देगा और पूछेगा कि ये राइट है कि नहीं ऐसा। 75 डिग्री, देखो 75 डिग्री बड़ा एंगल हुआ तो जैसे जैसे बड़ा होगा बच्चों टाइम थीटा और बड़ा होते जाएगा। टाइम थीटा स्लोप ज्यादा है ना तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और नेगेटिव है। सर तो ऐसा भी पूछ सकता है ना कि हाँ मैग्नीट्यूड कम देके ये राइट है क्या नहीं ऐसा। मुझे नहीं समझ में आया क्या पूछे। अभी तो सिर्फ मैंने ये लिखा कि आइडिया दिखाया, बट अगर मान लो और सवाल में ऐसे कर दे θ1 θ2 θ3 ऐसा ऑर्डर कर दे, θ1 इज ग्रेटर देन θ3 या θ3 इज ग्रेटर देन θ1, तो तुम्हें वहां पे दिखाना है कि ऊपर नीचे कितना हो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो ग्राफ ड्रॉ किया बच्चों वो सिर्फ S वर्सेस T, B वर्सेस T और A वर्सेस T ड्रॉ। क्या इतने ही ग्राफ होते हैं क्या? नहीं, और भी ग्राफ। तो नेक्स्ट ग्राफ ले रहा हूं मैं V वर्सेस X ग्राफ। मतलब मैं ड्रॉ कर रहा हूं अलग अलग पोजीशंस पे, मतलब अलग अलग पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी क्या है। जैसे x इक्वल टू 0 पे क्या वेलोसिटी है, इतना पे क्या वेलोसिटी है। नेक्स्ट मैं ऐसा ड्रॉ कर लिया, ये सपोज v0 है, ये सपोज x0 है, ये सपोज 2v0 है। अब समझना, आप देखो अब थोड़े ट्रिकी सवाल है, अब थोड़े कंसेप्ट वाले सवाल आ रहे हैं कि कैसे जो नोन मतलब सिंपल से क्वेश्चंस के अलावा थोड़ा सा ट्रिकी वाले कैसे सवाल सॉल्व करें, कैसे हम ग्राफ को एनालाइज करें, है ना। लीक से हटके सवाल आता है तो कैसे करें। सर ये बड़ा टॉपिक है क्या? नहीं ग्राफ में ही आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट ग्राफ है चौथा ग्राफ, अभी तक 3 ही पढ़ा है ना, द फोर्थ टाइम V वर्सेस X। तो एक काम करते हैं बच्चों, मैं देखना चाहता हूं कि इसमें स्लोप क्या बताता है। तो स्लोप हो जाएगा dv by dx, दिस इज द स्लोप। इस पर्टिकुलर ग्राफ में स्लोप कांस्टेंट है, बट dv by dx को कोई नाम दिया है क्या? नहीं। एक्सट्रेशन नहीं, एक्सेलेरेशन तो किसको दिया है? dv by dt को दिया। ये सर रेट एक ऑफ और है चेंज ना विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन है। तो एक काम करते हैं बच्चों, अगर मुझे निकालना है एक्सेलेरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन इस ग्राफ में कैसे निकालेंगे? डू यू हैव एनी आइडिया? यस चालू दत्ता बोलो, चालू दत्ता बोलो। सर मैं पूछ रहा था ये क्लास कितने बजे तक है? अच्छा क्लास कितने बजे तक, टाइम हो गया क्या? हाँ सर, दूसरा क्लास भी 5 बज गए। यस सर। हाँ सर। सर ये खत्म कर लो ना सर। ठीक है बस खत्म ही कर देते हैं। सर ये खत्म। तुम लोग जो सर, कहोगे ये वही करूंगा। सर ये टॉपिक खत्म करके निकल। a इक्वल टू, देखो अब a इक्वल टू होता है बच्चों v into dv by dx। ये पढ़े हो क्या? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस v into dv by dx। अब इस ग्राफ से हमने dv by dx को निकाल दिया, बट अगर एक्सेलेरेशन पूछे तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी इनटू स्लोप, है ना। अब बच्चों बताना मुझे, फटाफट बताओ कि ये ग्राफ देख के तुम क्या बता सकते हो, पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है या पार्टिकल का एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है या एक्सेलेरेशन वेरिएबल है? वेरिएबल है सर। कांस्टेंट। कांस्टेंट। जल्दी जल्दी फटाफट कॉन्फिडेंट आंसर। कांस्टेंट इन दिस ग्राफ कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट है सर। अच्छा चलो देखते हैं dv by dx क्या है? कांस्टेंट और v वेरिएबल। v
वेरिएबल वेरिएबल ये क्या होगा? वेरिएबल वेरिएबल ऐसा सवाल पूछा बच्चों, क्या तब पूछा क्या? नो सर। नहीं नो तो इस केस में अगर ये ग्राफ दिया रहेगा, बोलेगा कि एक्सेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट रॉन्ग है ना। वेरिएबल एक्सेशन है। एक्सेशन घट रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। v बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट पर v बढ़ रहा है। अगर बच्चों मैं पूछ दूं v वर्सेस x ग्राफ है, ग्राफ कुछ ऐसा है, मैं पूछूं एक्सेशन क्या होगा, कांस्टेंट या वेरिएबल? वेरिएबल 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 होगा सर। वेरिएबल सर dv बढ़ रहा है और dv by dx भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो इंक्रीज ही होगा, सो एक्सेशन इज इंक्रीजिंग। इस क्लास में इसमें भी एक्सेशन क्या है? इंक्रीजिंग है। यहाँ भी एक्सेशन क्या है? इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर मान लो v वर्सेस x ग्राफ ऐसा है बच्चों, ऐसा है ना, ऐसे क्या है v वर्सेस x, तो क्या कह सकते हैं, क्या यहाँ पे एक्सेशन कांस्टेंट पॉसिबल है क्या? हाँ सर पॉसिबल। पॉसिबल है क्या? क्योंकि सर dv by dx क्या हो रहा है? घट रहा है, ये घट रहा है बट ये बढ़ रहा है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि कांस्टेंट हो। इज इट क्लियर? दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर ले, तो यहाँ पे एक्सेशन कांस्टेंट पॉसिबल है। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, हमने क्लास जब स्टार्ट किया तो 76 बच्चे थे, अभी क्लास फिल कर रहे हैं तो 55 बच्चे हैं। अब 5 मिनट तो सिर्फ मैंने स्टार्ट किया है, लेट किया है सिर्फ क्लास, 5 या 7 मिनट भी नहीं लगता है, 6 मिनट। चलो बाय बच्चों। बाय बाय सर। बाय सर। तो पिछला लेक्चर ग्राफ का मैंने अपलोड कर दिया है, पिछला लेक्चर कर दिया था अपलोड। हाँ सर किया। हाँ बट सर मैंने ग्रुप पे शेयर नहीं किया था, बट अपलोड कर दिया है, तो मैं शेयर भी कर देता हूँ, पिछला भी आज का भी। बाय सर ये बच्चों। भी कर बाय सर। बाय सर।